फ्रेंच का संबंध फ्रांस के साथ हमें संबंध स्थापित करते हुए फ्रेंच का संबंध फ्रांस के साथ, मतलब फ्रांस में के निवासी को फ्रेंच बोलते हैं। और उसी प्रकार डच कहाँ के निवासी कहलाते हैं? तो डच जो है फिजी के निवासी नहीं कहलाते हैं, नॉर्वे के निवासी नहीं कहलाते हैं। तो डच कहाँ के निवासी कहलाते हैं? हॉलैंड के निवासी को डच बोलते हैं। हॉलैंड के निवासी को, स्वीडन के निवासी को डच नहीं बोला जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रांस के निवासी फ्रांस में रहने वाले लोगों को फ्रेंच बोलते हैं, तो हॉलैंड में रहने वाले लोगों को डच बोला जाता है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, हॉलैंड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। 4 का संबंध 19 के साथ ज्ञात करते हुए 7 का संबंध हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ ज्ञात करना है और ऑप्शन से ढूंढना है। अब देखिए 4 को क्या किया, 19 हो गया। 4 को यदि हम 4 चौके 16, 4 को यदि हम 4 से गुना कर दें, 4 को यदि हम 4 से गुना कर दें और 3 जोड़ दें तो 4 चौके 16, 3 19 हो जाता है। क्या उसी प्रकार 7 का हम ज्ञात कर पाएंगे? 7 को 7 से गुना करके 3 जोड़ दें तो 7 सत्ते 49 और 3 52, 49 और 3 49 में 3 जोड़ते हैं तो 52 हो जाता है। देखिए हमारा आंसर, ये पैटर्न समझ में आ गया आपको? पैटर्न क्या लगा हुआ है? पैटर्न क्या लगा हुआ है कि 4 का वर्ग में 3 जोड़ देने से 19 प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार 7 के वर्ग में 3 जोड़ देने से हमें 52 प्राप्त हो जा रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट 52। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। DIMO का संबंध DMI, देखिए इस तरह के प्रश्न अभी लेटेस्ट आपके लिए एग्जाम में आए हैं। इसको ज्ञात करना बहुत जरूरी है, समझना, पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। देख इसमें क्या किया है, डी को ज्यों का त्यों रख दिया है, ओ को ज्यों का त्यों रख दिया है, लेकिन ये बीच वाले 2 अक्षर को एक्सचेंज किया है। एम के जगह पे फर्स्ट में ले आया, आई को सेकंड में ले आया, थर्ड में ले आया। तो अब देखिए इसके क्रम को चेंज किया, क्रम को, बीच वाले क्रम को चेंज कर दिया है। यही पैटर्न हम इसमें लगाएंगे। जे ज्यों का त्यों आ जाएगा, आर ज्यों का त्यों आ जाएगा, यू क्रॉस एक्सचेंज कर लेगा अपने स्थान को। तो जब यह एक्सचेंज कर लेगा तो जे के स्थान पे क्या हो जाएगा? जे का जे ही हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा, ये यू हो जाएगा, आर के जगह पे आर ही हो जाएगा। तो हमारा आंसर जे भी। इस प्रकार का पैटर्न अभी हाल ही के एग्जाम में बहुत अधिक बार दिया हुआ गया है, इसका अधिक से अधिक जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो हमारा जे भी यू आर ऑप्शन 3 में दिख रहा है, तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। पुस्तक का संबंध पुस्तकालय के साथ ज्ञात करते हुए वृक्ष का संबंध हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। पुस्तक, देखिए पुस्तकालय में पुस्तक का संग्रह किया जाता है। पुस्तक का संग्रह, पुस्तकालय का मतलब ही होता है पुस्तकों का संग्रह। उसी प्रकार वृक्षों का संग्रह कहाँ पे होता है? छाया में नहीं होता है, फल में नहीं होता है, फर्नीचर में नहीं होता है, वो वन में होता है। तो जिस प्रकार पुस्तक का संबंध पुस्तकालय से है, उसी प्रकार वृक्ष का संबंध वन से है। हम ज्ञात करते हुए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 ढूंढा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। यदि स्टोव, STOVE, स्टोव को क्या किया है? EVOTS किया, EVOTS। उसी प्रकार कैंडल को किया है CANDLE, कैंडल को क्या किया? ELDNAC। तो हमें ज्ञात करना है रिपोर्ट का। अब यहाँ पे किया क्या है वो समझ लीजिए। ये सीधा क्रम को चेंज कर दिया, ई को कर लास्ट को फर्स्ट में ले आया और फर्स्ट को लास्ट में लेके चला गया।
सेकेंड को सेकेंड लास्ट में लेके चला गया, सेकेंड लास्ट को सेकेंड में लेके आ गया, और ओ को ज्यों कहते हो। देखिए यहाँ पे केवल एक्सचेंज किया अपने स्थान को। उसी प्रकार कैंडल में भी किया गया है, फर्स्ट को लास्ट में दे आया, सेकेंड को सेकेंड लास्ट में दे आया, थर्ड को थर्ड में दे आया, और डी को ज्यों का त्यों रख दिया। एल को सेकेंड लास्ट को फर्स्ट में, सेकेंड फर्स्ट में, और लास्ट को फर्स्ट में कर दिया। तो जब हम ये पैटर्न ढूंढ लिए कि इसके क्रम को ठीक उलट दिया गया है, तो रिपोर्ट के क्रम को हमें ज्ञात करना है। हमें निकालना किसका आंसर है, REPORT का। जब इसका आंसर ढूंढना हो तो हम कैसे ढूंढेंगे, हम इसको R को लास्ट में रखेंगे, T को शुरू में रखेंगे, तो हमारा टी से शुरू हो जाएगा। और टी से शुरू होने वाला हमारा एक ही लेटर है, एक ही शब्द है जो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। बाकी हम आगे एग्जाम में आंसर ढूंढने के बाद हम आगे काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन पूरी जानकारी आपको होना जरूरी है। अब यहाँ पे R हो जाएगा, सेकंड में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे O हो जाएगा, P, उसके बाद यहाँ पे P हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे E हो जाएगा। तो हमारा ये TROPER ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3 नंबर हमारा क्रॉस करके क्रम को चेंज करके आंसर ढूंढ लिया। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। अब देखिए इस आकृति में किस प्रकार का आकृति हमें ज्ञात होगा। एक आकृति तो यहाँ पे ऐसे बनेगा, बॉक्स कंप्लीट होगा। तो ये बॉक्स किस में कंप्लीट है, देखिए बॉक्स पहले कंप्लीट कीजिए, एक बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब बॉक्स कंप्लीट होने के बाद एक बॉक्स के साथ ऐसे जुड़ेगा, तो बॉक्स के साथ एक ऐसे जुड़ा हुआ है, सटा हुआ है, ये सटा हुआ है, ये भाग पूरा भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक बॉक्स अंदर है, बॉक्स के अंदर एक लाइन खींचा हुआ है, तो बॉक्स के अंदर एक लाइन ऐसे आएगा और उसमें एक गोलाकार एरिया लगा हुआ है, ऐसे एक गोलाकार एरिया इससे सट के गया हुआ है। अब इस तरह की आकृति हमें इस दिशा की ओर देखना है कि इस दिशा की ओर कौन सी है। इस दिशा की ओर एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये एक लाइन यहाँ पे पूरा होना चाहिए था इसमें, जो कि नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में 2 में दिख रहा है इस तरह की आकृति, हमारा ऑप्शन 2 में दिख रहा है, जो कि ऑप्शन 2 इस प्रश्न का। और 3 तो ठीक उल्टा है, 3 में तो होगा ही नहीं, और 4 भी ठीक उल्टा है, 4 में ये लाइन ऐसे होगा, इसलिए 4 भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन 2 क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। यदि जोड़ गुना के लिए है, 7 में क्या दिया है, बाडमास के नियम के तहत नहीं बल्कि क्रम के 48 जोड़ 6 घटे 12 भागा 2 जोड़ 10 बराबर वाट। तो 48 जोड़ गुना के लिए है, जोड़ किसके लिए है, 7 में क्या दिया हुआ है 48, जोड़ का अर्थ क्या दिया है। अब देखिए प्रश्न को समझिए, यहाँ पे 6 12 2 10 संख्या हमने डाल दिया। अब चिन्ह को बदलना है, चिन्ह के जगह पे जोड़ का मतलब क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जोड़ का मतलब भाग दिया है, तो जोड़ के जगह पे हम भाग रखेंगे। घटाव का मतलब क्या दिया हुआ है, जोड़ दिया हुआ है, तो घटाव के जगह पे जोड़ रखेंगे। भाग का मतलब गुना दिया हुआ है, तो भाग के जगह पे गुना रखेंगे। और जोड़ और क्या दिया है, भाग के जगह पे गुना का चिन्ह दिया है और जोड़ के जगह पे भाग का चिन्ह दिया है, भाग रख दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब इसके लिए हमें बादमास के नियम का रूल नहीं लगाना है, नॉर्मल क्रम जो आएगा वो क्रम के अनुसार। तो 48 8 5 8 6 48 जोड़ 12 दूनी 12 गुना
2/10, 12 गुना 2/10। अब इसको ज्यों का जैसा क्रम है वैसी क्रम में हमको इसका आंसर ढूंढना है। 8 जोड़, बादमाश का रूल नहीं देखना है, तो 12 8 पहले क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 12 8 20, कोई क्वेश्चन नहीं है, 12 8 20, तो 20 हम कर दिए यहाँ पे, बराबर 12 8 20, 20 गुने 2/10। हमने कोई नियम यहाँ पे दिया हुआ है कि बोधमांस नियम के तहत नहीं बल्कि क्रम के अनुसार, तो क्रम में पहले जोड़ का क्रम था, उसके बाद गुना का क्रम है, तो अब हम इसे काटेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल जाएगा, 4। प्रश्न के अनुसार हमारा आंसर 4, जो ऑप्शन 4 में ही दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए 0.1। देखिए इस तरह के प्रश्न आजकल बहुत आने लगे हैं हर एक एग्जाम में, तो इसको सही से प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसको ज्ञात करना है। 0.15, उसके बाद 0.3, उसके बाद है 0.12, उसके बाद है 0.24, बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमें ज्ञात करना है। अब देखिए 1.5 में गुने 2 बराबर 0.3 ज्ञात हुआ, 0.3 गुने 2 बराबर 0.6 हो जाएगा, तो मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 0.6 आना चाहिए। अब अगला टर्म देख लेते हैं, 0.6 गुना 2 बराबर 1.2 आ रहा है। इसी प्रकार 1.2 गुना 2 बराबर 2.4 आ रहा है। इसका मतलब है हम जो पैटर्न ढूंढे हैं वो पैटर्न क्या है, 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है। तो हमारा क्रम जो तीसरा क्रम में जो आएगा 3.3 को 2 से जब गुना करेंगे तो हमारा 0.6 क्रम जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न आजकल खूब आने लगे हैं। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे हमारा 0.6 आंसर आएगा।